नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, एमएस वर्ड का क्लास पूरा ख़त्म हो गया है ना। आज मैं शुरू करूँगी एमएस एक्सेल का क्लास, ठीक है। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन डीसी एडीसी सीखते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो भी भाई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अभी फ़िलहाल में बेल्टान का एग्ज़ाम है, उसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा भाई। एक्सेल हो, एमएस वर्ड हो और पावर पॉइंट हो, इन तीनों से इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है ना कि हम कहने लायक नहीं। अगर आप पढ़ लीजिएगा ना तो आपका कम से कम 30 क्वेश्चन तो पक्का है कि इसमें से आएगा ही आएगा। और बाकी थोड़ा बहुत आ जाएगा आपका शॉर्टकट, तो मैं बताते चल रही हूँ, उसका कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा जो फुल फॉर्म आता है कि डीसी का फुल फॉर्म क्या है, एडीसी का, ऐसा नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारा है कि आ जाएगा, है ना। इसके अलावा आप लोग का फंडामेंटल हो गया, है ना, उससे भी क्वेश्चन उठाएगा। तो 60 क्वेश्चन रहेगा, तो 30 क्वेश्चन हमारे तरफ से आप लोगों को गारंटी है कि आप लोग का एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल का क्लास। एमएस एक्सेल क्या होता है? तो एमएस एक्सेल इज सेपरेट शीट पैकेज अवेलेबल अंडर एमएस ऑफिस। क्या होता है? एमएस एक्सेल इज सेपरेट शीट पैकेज होता है जो एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है। समझ में आया? इट प्रोवाइड नंबर ऑफ फंक्शन फॉर एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन। इसमें अनेक तरह के नंबर होते हैं फंक्शन में, जो क्या करता है, एनी टाइप से कैलकुलेशन करने का काम करता है, सम निकालने का काम करता है। उसके बाद क्या करता है, कैलकुलेशन करने का काम करता है। इसका यूज किस लिए किया जाता है? एमएस एक्सेल का, ठीक है। आप लोग से पूछ दिया जाएगा, है ना। एक मिनट, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? देखिए, दिस इज यूज टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बैंक, ऑर्गेनाइजेशन etc। मतलब ये क्या होता है, इसका यूज मेंटेन करने का काम होता है। रिकॉर्ड ऑफ कॉलेज मेंटेन जो किया जाता है, ठीक है, कि किसको कितना मार्क्स मिला है, क्या मिला है, क्या, उसका सब रिकॉर्ड करके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बैंक में जितना काम होता है सब क्या होता है, एक्सेल में होता है। और इसको क्या करता है, एक्सेल जो होता है उसमें रिकॉर्ड करके रखने का काम करता है, ठीक है। इफ यूजर कैलकुलेट एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैनुअल पेपर एंड चेंजिंग द वैल्यू independent cell, then again change in the precedent cell but in the excel automatically recalculate। ये क्या करता है दोस्तों, इसमें यहाँ दे रहा है कि इफ़ यूजर कैलकुलेट एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन, मतलब कोई भी यूजर मतलब कितना भी तरह के कैलकुलेट करके कैलकुलेशन उसका निकाल सकता है, या तो उसके मैनुअल पेपर एंड चेंजिंग द वैल्यू, मतलब मैनुअल पेपर में निकाल सकता है, उसका वैल्यू चेंज कर सकता है, ठीक है। किसी भी सेल में कोई भी वैल्यू निकालना होगा तो निकाल सकता है। डिपेंडेंट सेल को चेंज कैसे में कर सकता है, प्रेसिडेंट सेल में कर सकता है, बट इन एमएस एक्सेल ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेटर में, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे वर्कबुक। दोस्तों क्या पढ़ेंगे? वर्कबुक, ठीक है। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वर्कबुक। क्या होता है? एमएस एक्सेल फाइल इज नो एस वर्कबुक। फाइल इज क्या होता है जानने के लिए, ये एक वर्कबुक होता है, ठीक है। फाइल में एक वर्कबुक होता है। ये क्या करता है? ये वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ सीट बाय डिफ़ॉल्ट ए न्यू वर्कबुक। ये क्या करता है, जितना भी सीट होता है उसको क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। हैज़ 3 सीट, इसमें क्या होता है, पूछ देगा क्वेश्चन कि कितने सीट होते हैं, तो याद रखिएगा 3 सीट होते हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। जो भी भाई बहन कंप्यूटर सीखे होंगे, डीसीए किए होंगे, एक्सेल सीखे होंगे, तो उन्हें पता होगा कि सीट कितना होता है ना। 3 को सीट होता है, पता होगा। और आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप लोग का एग्जाम है, कंप्यूटर से पढ़ लीजिएगा भाई, क्योंकि आप लोग तो सीखे नहीं, आप लोगों को पता नहीं है कि भाई एक्सेल भाई क्या होता है। चाहे जो न्यू बच्चे हैं उनको भी पता नहीं है, सीख रहे हैं, वो भी देख लेंगे, ठीक है। ए न्यू वर्क बुक लोड विथ बुक 1, ठीक है,
जितना होता है वर्क किस में होता है, तो लोड रहता है बुक 1 में, याद रखिएगा। द एक्सटेंशन ऑफ वर्क बुक, ठीक है, इसका ये होता है एक्सटेंशन, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम समझेंगे कि सीट क्या होता है। अब बैठने वाला सीट आप मत समझिएगा कि ट्रेन में जो बैठा रहता है सीट, वो नहीं होता है दोस्तों। हम समझाएंगे आपको सीट क्या होता है, MS एक्सेल में सीट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ए सीट इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कलम। सीट क्या करता है, रो और कलम को कलेक्शन करने का काम करता है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। और सेल कैसे बनता है सब कुछ बताएंगे। आप सेल के मतलब तो एक बहुत सारा होता है ना दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे कलम। कलम क्या होता है, ए वर्टिकल ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड ए कलम। ए कलम इज ए हेडर इज इंडिकेट बाय ABCD। क्या होते हैं, वेंटिकल मतलब साइड में ग्रुप में जितने भी सेल है वो क्या होते हैं, कलम होते हैं। अब आप लोगों को समझ में कि भाई कलम क्या होता है, आइए हम समझते हैं। आप लोग क्या है ना कि ऐसा लिखा होता है, रुकिए, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे सेल बना होगा आप लोग को एक्सेल में, 1 2 3। अब देखिए दोस्तों, आप लोग क्या रहता है, ABCD किस में रहता है, इधर में 1 2 3, जो बच्चे अभी सीख रहे हैं उन्हें पता होगा। इधर में होगा ABC, ठीक है। तो ये लंबा वाला है ना, ये जितना लंबा वाला है, ठीक है, सीधा वाला, तो क्या है, कलम है, ठीक है। ये वाला जो है वो क्या है, रो है, क्या है, रो है। समझ में, आप लोगों को कलम समझ में आ गया। क्या करता है यहाँ पे, एक कॉलम हेडर इज इंडिकेट बाय ABCD। क्या करता है, कॉलम क्या करता है, हेडर मतलब हेड में जो ABCD होता है उसको क्या करता है, इंडिकेट करने का काम करता है। XFDIE पूछ सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ देगा कि कॉलम कितना होता है एक्सेल में, चाहे वर्जन आ जाए 24 में, चाहे आ जाए 2030 और चाहे 2080 आ जाए, ये कॉलम की संख्या चेंज नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। तो अभी भी वही बात पूछा है कि कॉलम की संख्या कितनी है, तो 16,384 क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा लोग, ठीक है। इतना कलम आता है, 16,384 इन पार्टिकुलर सीट इन MS ऑफिस 2007 हो या 2024 हो, सब में कलम इतना ही आता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रो क्या होता है, आइए हम कलम समझ गए। रो इस साइड में जितना होगा, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, क्या हो गया, रो हो गया, ठीक है। अब रो किसको इंडिकेट करता है, 1 2 3 4, ठीक है, उसको इंडिकेट करने का काम करता है। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। जो भी बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं फ़िलहाल में, उनके पास शेयर कीजिएगा। और मैं बहुत बेस्ट तरीके से बताती हूँ, ठीक है, ताकि उन लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि आजकल कंप्यूटर तो खुल चुका है, सरकारी है भाई, तो टीचर लोग उतना बहुत ज़्यादा लापरवाह रहते हैं। पढ़े या ना पढ़े, बच्चों से क्या मतलब है, अपना पैसा आना चाहिए, बहुत सारे हैं, है ना। सरकारी जैसा पढ़ाता है। रो आता है, रो बता दिए, ए हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ सेल इन कॉल्ड ए रो। हॉरिजॉन्टल साइड में होता है, इस साइड में होता है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकुलर, ठीक है, समझ आएगा। ए हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ सेल इज ए कॉल्ड ए रो। हॉरिजॉन्टल साइड में जो होता है सेल, उसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है, ग्रुप में। ए रो हेडर इन इंडिकेट 1 2 3 4। ये क्या करता है, रो जो होता है इंडिकेट करता है 1 2 3 4 को, ठीक है। इसमें कितना होता है, तो 10,48,576 पार्टिकुलर सीट इन 2007, मतलब इतना सीट होता है। कलम रो होता है और कलम इतना होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ देगा दोस्तों, ये मत बोलिएगा कि हमको कोई बताया नहीं है। अब हम समझेंगे सेल क्या होता है। भाई वो सेल नहीं होता है एक सेलिंग करना, भाई बेचना, है ना। एक सेल होता है कि कोशिका होती है ना। बहुत सारे बच्चे जब हम ही कंप्यूटर सीख रहे थे तो सोचे यार सेल मतलब क्या होता है, तो बायोलॉजी में पढ़ना होता है। एक सेल मतलब क्या होता है, बेचना होता है। अब ये सेल क्या हो गया यार, ये कंप्यूटर का सेल है, याद रखिएगा, ठीक है। इंटरसेक्स से
ऑप्शन बिटवीन रू एंड कलम इज कॉल्ड ए सेल। मतलब रू और कलम मिलकर जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। रू और कलम मिलकर जो बनेगा उसको हम सेल कहते हैं। इस सेल होल्ड 32,000 कैरेक्टर। इस एक सेल में, पूरे सेल में कितने हज़ार कैरेक्टर लिख सकते हैं? तो 32,000 कैरेक्टर लिख सकते हैं। आइए उसके बाद हम समझते हैं कि MS एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे। दोस्तों आप लोग समझ गए एक्सेल? कोई दिक्कत? किसी को कहीं भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकता है, और हमारी क्लास को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ताकि मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। अब अरे स्टार्ट कैसे करेंगे एक्सेल को? स्टार्ट प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। अब एक्सेल 2007 नहीं लिखा होगा, 16 लिखा होगा और नहीं तो 19 लिखा होगा। तो आप लोग देखिए, जिस तरह हम लोग कितना भी 2020 आ जाए, 2050 आ जाए, कखो का चेंज नहीं होता है, उसी तरह ये भी चेंज नहीं होता, याद रखिएगा लोग। तो वैसे ही वर्जन है, ठीक है। और दूसरा तरीका, एगो तरीका हो गया कि स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेल वैसे ही खोल सकती हैं। एगो आता है स्टार्ट, फिर रन लिखना है, RUN, सॉरी स्टार्ट, फिर रन एक आपको दिखेगा, जैसे आप लोग बैडमिंटन खेलते हैं वैसे ही आपको दिखेगा, उस पर लिखिएगा EXCEL, उसके बाद ओके कीजिएगा, आपका एक्सेल खुल जाएगा। अब इसके बाद हम बताएंगे कि वर्क MS एक्सेल में वर्क कैसे करते हैं, सम कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेगा, मीन कैसे आइए हम समझते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये नेम बार है, नेम बॉक्स है, ठीक है। जो भी आप लिखिएगा सेल में वो दिखाएगा नेम बॉक्स। और ये क्या है? फार्मूला। जैसे आप सम वगैरह का यूज कीजिएगा ना तो यहाँ पे दिखाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो ये है आपका एक्सेल, देख सकते हैं आप, ठीक है। शीट 1, शीट 2, शीट 3 दिखा रहा है। चलिए थोड़ा सा और बता देते हैं। हम सोच रहे हैं कि आप लोग का सम और एवरेज मैक्स मीन कल हम आपको क्लास लेकर आए, ठीक है। तो आप लोग धैर्य बनाए रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ, ठीक है। अब हम बताएंगे नेम बॉक्स क्या होता है। इट डिस्प्ले करेंट सेल एड्रेस, जो सामने दिखता है करेंट अभी का सेल एड्रेस, वही होता है नेम बॉक्स। अब और एक फार्मूला बार क्या होता है? इट डिस्प्ले करेंट सेल डाटा एंड फंक्शन। जो करेंट टाइम में आप लोग को सेल का डाटा और फंक्शन दिखता है वही है फार्मूला बार। समझ में आया? सम, मैक्स, मीन का यूज जब भी कीजिएगा तो सूत्र आपको दिखाएगा वहीं पे फार्मूला बार में। हाँ, अब आ रहा सीट टैब। ये क्या होता है? टू एक्टिव पार्टिकुलर सीट, जो एक्टिव रहता है पार्टिकुलर सीट वही होता है सीट टैब। आप लोगों को दिखा होगा सीट 1, सीट 2, सीट 3, ठीक है। चलिए तो फिर हम मिलते हैं कल के वीडियो में, ठीक है। कल हम सिखाएंगे आप लोगों को सम, एवरेज, मीन, मैक्स कैसे निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या होता है ना, उनको नहीं आता यूज करने, क्योंकि ढंग का टीचर तो होता नहीं है, ठीक है। मैं भी बहुत जब मैं सीखती थी ना तो मुझे नहीं मिला, तो मैं सोची कि यार क्यों नहीं हम खुद ही कर लेते हैं। तो खुद जब टीचर बनी तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं, मैं बच्चों को इतना अच्छा तरीका सिखाया। मैंने कम से कम 4-5 साल कंप्यूटर टीचिंग की, उसके बाद छोड़ दी। तो मुझे पता है कि किस बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, किसको कहाँ नहीं होती है, ठीक है। तो हम बताएंगे कल, आप लोगों को सिखाएंगे सम, मीन, मैक्स, एवरेज, ठीक है। तो बाय।